दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कहते हैं कि अधूरा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और इतिहास के उन सच्चाई के बीच यदि सियासत अपनी राजनीति साधने के लिए यह सब करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल की। 1989 और 90 के बीच कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह के अत्याचार कश्मीर में हुआ, दिल दहला देने वाली इस सच्चाई को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने जब फिल्म बनाई तो कश्मीरी पंडितों के आंसू एक बार फिर निकल आए, उनके जख्म फिर ताजा हो गए। और शायद सियासत भले ही इसे दूसरे नजरिए से देखे, लेकिन सच तो यह है कि उस दौरान जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके साथ दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, तब उस समय की तत्कालीन सत्ता खामोश थी और वे लोग भी खामोश हैं जो कश्मीरी पंडितों के मामले में अपनी राजनीति साध कर देश को नफरत की आग में झोंक देना चाहते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म का समापन जिस दहला देने वाली घटना के साथ किया, उसके बाद इसकी कहानी को लेकर किसी भी तरीके की नुक्ताचीनी करना ही बेकार है, क्योंकि पुष्करनाथ पंडित जो एक शिक्षक थे, वहां से शुरू हुई यह कहानी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भयावह अत्याचार का वह दिल दहला देने वाला तस्वीर है जो अक्षम्य है। लेकिन सियासत साधने वालों ने भी इस दौर में कभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए इस अत्याचार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कश्मीर पंडित 6 लाख कश्मीर पंडित निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हुए। विवेक अग्निहोत्री ने निसंदेह कश्मीरी पंडितों की इस पीड़ा को अपनी फिल्मों का रूप देकर काबिले तारीफ काम किया है। जबरदस्त प्रस्तुति, जोरदार कहानी, लेकिन यदि एक पक्ष पूरी तरीके से नदारत रहे, 4 साल के मासूमों को टेररिस्ट मानकर गोलियों से भून देने की घटना भी यदि कश्मीर में है तो यकीन मानिए दुनिया के इस स्वर्ग माने जाने वाले लहूलुहान होते कश्मीर को हम किस तरीके से देख रहे हैं। जोड़ने की कोशिश की बात हमेशा होती है, लेकिन यदि जख्म हरे होंगे, ताजा होंगे तो दूरियां और बढ़ेगी। हालांकि विवेक अग्निहोत्री ने यह कहकर कश्मीरी पंडितों के पक्ष में अपने को खड़ा कर लिया कि कश्मीरी पंडितों ने अपने अत्याचार के खिलाफ कभी बंदूक नहीं उठाई और इस देश में, महात्मा गांधी के देश में हिंसा के लिए कतई कहीं कोई स्थान नहीं है। जो लोग बहुत सारी घटनाओं पर क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, वह भी कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजनीति का ककहारा सिखाने वाले और अपने अनुकूल राजनीति को कर देने वाले लोग कब मानते हैं। सत्ता का अपना चरित्र है
और सियासत का अपना चरित्र है। सियासत उन्हीं मुद्दों को हवा देती है जिससे उन्हें फायदा हुए। इस देश ने बहुत सा दर्द सहा है। 1984 के सिख नरसंहार को क्या कोई भूल सकता है, या 1947 के बंटवारे में हुए कत्लेआम का दर्द कोई कैसे भूल सकता है। और सियासत इसे इसलिए इजाजत देती है ताकि उसकी राजनीति सध सके। तब सवाल ये नहीं है कि कश्मीर फाइल बनाकर अग्निहोत्री ने क्या कुछ किया। सवाल तो ये है कि उस अक्षम्य अपराध के लिए उस समय की तत्कालीन सत्ता ने कड़े कदम क्यों नहीं उठाए। तत्कालीन सत्ता से जुड़े लोग जब आज कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत करते हैं, वे जब सत्ता में आए तो उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। सवाल बहुत से हैं। विवेक अग्निहोत्री ने इस दिल दहलाने वाली सत्य घटना पर फिल्म बनाकर कई सारे सुलगते सवाल को एक बार फिर हवा में उछाल दिया है। और इसके राजनीतिक मायने आप कितना भी ढूंढ ले, निसंदेह विवेक अग्निहोत्री ने कमाल की प्रस्तुति की है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कभी केसर की सुगंध के लिए दुनिया भर में अपना नाम रोशन करने वाले कश्मीर, दुनिया का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर यदि आज लहूलुहान है तो यकीन मानिए कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासी चाल है। धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर लहूलुहान है। क्या सियासत को बैठकर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना चाहिए? हम यूं ही लोगों को बांटते रहे तो पाकिस्तान तो अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है ही। तब गलतियां कहां हुई, चूक कहां हुई, और इतिहास से क्या हमें अब सबक लेने की जरूरत नहीं है? बस आज इतना ही। धन्यवाद।